साई राम ओम गुरु। अध्याय 28। परिक्रमा के 3 दिन। जोखिम भरे दिन। दिन प्रतिदिन समूह छोटा होता जा रहा था। अब उसमें केवल 30 लोग बाकी बचे थे। इसका कारण अनेक प्रकार की विचित्र कठिनाइयों से सामना करना था, जैसे बड़े बड़े आक्रमणकारी कुत्तों का खतरा, खुले शौचालय, खाने पीने की उचित व्यवस्था न होना आदि। शेष 30 लोग वहां से यमद्वार नामक स्थान पर पहुंचे। वे यमद्वार में पूजा अर्चना कर आगे बढ़े। इसी स्थान से कैलाश के लिए पैदल यात्रा आरंभ होती है। इस पैदल यात्रा में भाग लेने वाले 250 में से केवल 8 लोग बाकी बचे थे। यह 3 दिनों की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा थी। ऑक्सीजन का स्तर बिल्कुल कम हो चुका था। समूह के एक नेपाली श्रद्धालु जो बैंक में कार्यरत थे के दिमाग की कोई नस बंद हो जाने से उनकी स्मरण शक्ति चली गई। स्वामी निर्मलानंदपुरी जी उन्हें लेकर तुरंत वापस लौट आए। विचित्र अनुभव। पहले दिन यमद्वार से लगभग 18 किलोमीटर आते आते 2 भिन्न भिन्न समूहों में 2 यात्रियों का स्वर्गवास हो गया। ओम गुरु के एक साथी की नसें भी रुक गई, जिससे उन्हें भी वापस भेज दिया गया। तंबू डालकर रात को वहीं ठहरना तय हुआ। गाइड ने बताया कि साहसी व्यक्ति को रात को अद्भुत दृश्य देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके लिए रात के समय तंबू से बाहर आना अनिवार्य होगा। मध्य रात्रि तंबू से बाहर आकर ओम गुरु व उनके साथियों ने अपने साहस का प्रमाण दिया। उन्होंने देखा कि कुछ सितारे आसमान से उतरकर मानसरोवर झील की ओर जा रहे थे। झील से तरह तरह की ध्वनियां आती सुनाई पड़ रही थीं। जहां वे खड़े थे उस स्थान से भी निरंतर ओमकार तथा हर हर महादेव की ध्वनि कानों में गूंज रही थी। ओम गुरु को भगवान शिव के साक्षात दर्शन का आभास हो रहा था। इसी प्रकार के और भी अनुभव उन्हें लगभग 45 मिनट तक होते रहे। अगले दिन एक तिब्बती गाइड ने बताया कि आकाश से उतरते रंग बिरंगे सितारे पार्वती देवी तथा अन्य देवी देवता हैं जो स्नान हेतु यहाँ आते हैं। इन अद्भुत दृश्यों की अनुभूति के पश्चात समूह के सभी सदस्य तंबू में सो गए। लगभग 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव शंकर ने अघोरी रूप में हुक्का पीते हुए ओम गुरु को दर्शन दिए। भगवान किसी अजीब सी समझ न आने वाली भाषा में बात कर रहे थे। समूह के 8 सदस्यों को भगवान ने भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन दिए। दूसरे दिन की यात्रा के समय 8 में से 4 लोगों ने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया। अब समूह में केवल 4 लोग बाकी थे। उस दिन की परिक्रमा 27 किलोमीटर लंबी थी। दुर्गम मार्ग वाली अत्यंत कठिन उस यात्रा में बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ना उतरना दूभर हो रहा था। जहां हिम्मत जवाब देने लगती, वहीं सर्वेश्वर महेश्वर अपने किसी न किसी गण को तपस्वी रूप में भेज देते, जो उन्हें आशीर्वाद देते, जिससे उनकी क्षीण हो रही शक्ति पुनः संकलित हो जाती। दूसरी रात प्रभु ने स्वप्नावस्था में फिर से दर्शन दिए। उन्होंने अपने शरीर पर भस्म रमाई हुई थी। भगवान का यह रूप दिव्य था। उनके दर्शन से ओम गुरु ने स्वयं को धन्य महसूस किया। सुबह आंखें खुली तो आसपास हुक्के के सेवन से आने वाली गंध थी। ओमकार, हर हर महादेव, शंभो शंकर की ध्वनि निरंतर आ रही थी। एक अन्य समूह में अचानक 2 और व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। कैलाश यात्रा साफ साफ मौत का खेल दिखाई पड़ रही थी। तीसरे दिन एक आदमी की घोड़े से टकराकर आंखें बाहर निकल आईं। ओम गुरु तथा उनके समूह ने उस व्यक्ति को पीड़ा से शीघ्र बाहर निकालने के लिए भगवान से प्रार्थना की। उस दिन यात्रा दोपहर 4 बजे तक कठिन थी। उस समय तक कठिनाइयां अपने चरम बिंदु पर थीं। ओम गुरु को लग रहा था कि भगवान द्वारा धीरज व साहस की एक साथ परीक्षा ली जा रही थी। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए उत्तम साधन, श्रद्धा भक्ति तथा भगवान बाबा का आशीर्वाद था। तीसरे दिन नीचे उतरते समय ओम गुरु ने एक विचित्र घटना घटित होते हुए देखी। उन्होंने एक स्त्री व एक पुरुष को सहवास स्थिति में देखा। ऐसा देखना विचित्र या अचरजपूर्ण नहीं था, बल्कि टोल गेट के पास उसी औरत को 9वें महीने की गर्भवती पाया। कुछ ही समय में वह औरत ओम गुरु की आंखों से ओझल हो गई।
उनके कौतूहल की सीमा ही नहीं थी कि कुछ ही घंटों में एक महिला का गर्भ किस प्रकार इतना बड़ा हो सकता है। अपने कौतूहल को मिटाने के लिए उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों से इस विषय में पूछताछ की तो पता चला कि वह औरत प्रकृति के रूप में पार्वती देवी थी, जो भगवान शिव के संग सृष्टि की रचना में संलग्न थी। ओम गुरु इस उत्तर से पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो पाए। परिक्रमा तो पूर्ण हो गई, किंतु उनके मन में ढेरों सवालों ने घेरा कर लिया। सृष्टि के रहस्य को लेकर तरह तरह के संदेह उनके मन में उत्पन्न हो रहे थे, जैसे भोलेनाथ का तांडव, जीवन मृत्यु का चक्र, सृष्टि की रचना आदि से संबंधित प्रश्न। जय साई राम, जय ओम गुरु।